अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मरियम नवाज साहिबा एक वर्ल्ड कप जीत कर वापस आ रही हैं और इसलिए बड़ी कैंपेन चलाई जा रही है कि जनाब उनके लिए बड़ा इस्तकबाल किया जाए। और जब तक आप वीलॉग देख रहे होंगे तो शायद वो पहुंच भी चुकी होंगी पाकिस्तान में। लेकिन सूरत हाल ये है कि वो क्या मकसद लेकर आ रही हैं, किस अज़्म के साथ मैदान में उतर रही हैं, उसके बारे में आज के वीलॉग में बात करेंगे। और क्या उसका रिस्पॉन्स करंट सिचुएशन में उन्हें वैसा मिलेगा जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। भले के वो सब इदारों को साथ मिला मिलू के अपनी एक पक्की चाल जो है वो चलने जा रही हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा कि जब अवाम अल्टीमेटली तो फिर अवाम ही आपको सामने नजर आएंगे ना, उन्हीं के सामने ही जाना पड़ेगा, चाहे आप जितने मर्जी चक्कर चला लें। तो उससे क्या होने वाला है, जो इसहाक डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान साहब पे मलबे गिराने की कोशिश की है, तो उसका गुस्सा क्या मरियम नवाज साहिबा दूर कर सकेंगी, इसके ऊपर आज के वीलॉग में बात करेंगे। लेकिन आपसे पहले रिक्वेस्ट ये कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अहबाब में इस चैनल से मुतालिक बताएं भी। व्यूअर्स, मरियम नवाज साहिबा जो हैं तकरीबन 3-1 महीने के बाद वापस आ रही हैं, 3-3.5 महीने के बाद। लंदन में मोहतरमा तशरीफ़ फरमा थी, और जब गई थी तो ये कह के गई थी कि जब वापस आएंगे तो पंजाब वापस लेंगे। ये आपको याद होगा कि जब जाते हुए उन्होंने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, 2 जहरीली किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, और उसमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एक बिलो द बेल्ट लैंग्वेज भी यूज़ की। बहरहाल जो भी उनको सूट करता है, समझ आता है, वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन किसी भी लीडर के शायान शान बहरहाल इस तरह की लैंग्वेज नहीं होती। अब सूरत हाल ये कि वहाँ लंदन में जाके कुछ सर्जरी वर्जरी भी करवाई है उन्होंने, और उसके बाद एक ओहदा भी उन्होंने अपने लिए बनवा लिया अपने फादर से, और जनाब चीफ ऑर्गेनाइज़र बन के अब वो वापस आ रही हैं। अब इस चीफ ऑर्गेनाइज़र के नीचे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद इनकी पार्टी के बड़ी सीनियर लीडरशिप है, वो भी कन्वीनियंट नहीं है काम करने में, खुश नहीं है, और वो इधर उधर बड़े आसानी से अब ये बात कर रहे हैं कि वो कितने बेचैन हैं कि उनको किस तरह से साइडलाइन करके एक लिमिटेड कंपनी बनाया हुआ है, शरीफ लिमिटेड कंपनी के, जिसके नाम के साथ सिर्फ शरीफ लगा होगा, वही ओहदा ले सकता है, वही लीडर बन सकता है। बाकी जाए भाड़ में, भले वो जेलें भुगतें, भले वो कुर्बानियाँ दें, भले वो जितने मर्जी बूढ़े हो जाएं, बाल सफ़ेद हो जाएं सियासत में, लेकिन चूंकि उनके नाम के साथ शरीफ नहीं लगा हुआ तो उनका कोई चांस नहीं है। आगे से मरियम सफदर, और फिर मरियम सफदर के बाद जुनेद सफदर, इन्हीं के आपको गुलामी करनी पड़ेगी, इन्हीं के आगे आप हाथ बांध के खड़े हों। जैसे कि हमने देखा बिलावल साहब जो हैं वो भी उम्र में इतने कम हैं, और इतने इतने जहांदीदा पीपल्स पार्टी के लीडरान उनके आगे हाथ बांध के चल रहे होते हैं। तो बहरहाल ये मौरूसी सियासत की जो भी तबाहकारियाँ हैं अब भुगतनी पड़ेंगी शायद इन ख़ानदानों को, और हमें ये नज़र भी आ रहा है कि लोगों में ये बेचैनी अब आ चुकी है इनके लीडरान में। मरियम नवाज साहिबा वहाँ से निकली हैं और एक कैंपेन शुरू की गई है PMLN की तरफ से कि जनाब उनके इस्तकबाल के लिए आ जाएं, और जनाब बड़े बड़े जो कि जिसको कहते हैं ना जल्द से जुलूस हो जाएंगे, और पता नहीं क्या एयरपोर्ट पे लेने पहुंच जाओ, कोई क्वीन आ रही है आपकी, कोई बड़ा उन्होंने कारनामा किया पाकिस्तान के लिए, बाहर से कुछ लेके पता नहीं आ रही हैं, ऐसा पाकिस्तान का कोई नाम रोशन करके आ रही हैं। क्या करके आ रही हैं भाई? क्यों इस्तकबाल के लिए जाए कोई बंदा, आम शहरी? किस वजह से? क्या मिल गया है उसको? कौन सी यहाँ पर आसानियाँ पैदा कर दी हैं इस हुकूमत ने आकर उनके लिए, जिसके लिए वो उस लीडर के इस्तकबाल के लिए जाएं? कौन सा कोई सुरखाब के पर लगवा के आ गई हैं मोहतरमा कि उनके लिए जाया जाए, उनके इस्तकबाल के लिए? तो ये एक अजीब सी एक कैंपेन इस तरह रन की जा रही है कि जैसे वो पता नहीं किसी सियासी महाज पर गई हुई थी और पता नहीं कुछ जंग लड़के आ रही हैं, या फिर वो कोई जिसको कहते हैं ना कि कोई जुल्म सहती हुई वहाँ चली गई थी, और अब वो जुल्म सह सह के वापस आ रही। भाई अपनी छुट्टियों पे गई हुई थी मोहतरमा, और सारी दुनिया घूम के वापस आ रही हैं। एंटरटेनमेंट चल रही थी उनकी, यहाँ लोग भूखों मर रहे थे, वहाँ उनकी एंटरटेनमेंट चल रही थी, उनकी सैर तफरीहें ख़त्म नहीं हो रही थी। तो ये इन लोगों की टोटल लीडरी है कि ये जुज़ वक्ती लीडर है, जब ज़रूरत पड़ती है मुंह से गालियाँ और झाग निकलती है, और जब इनके लोग यहाँ पर पिस रहे होते हैं तो तब ये लोग वहाँ पे बैठ के याशियाँ कर रहे होते हैं लंदन में, और आ जाते हैं हुक्मरानी करने पाकिस्तान में, और वहाँ असल मुल्क तो इनका लंदन ही होता है। तो अभी ये कुछ अरसे के दौरे के लिए फिर ये पाकिस्तान तशरीफ़ ले आई हैं, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि यहाँ पे बिज़नेस का सीज़न आ गया। बिज़नेस ही है ना सियासत इन लोगों के लिए, जहाँ पर आके कैंपेन करें, इक़्तिदार लें, और उसके बाद बिज़नेस से पैसा बनाएं, और फिर वहाँ जाके अपने मुल्क में रहें। तो ये इन लोगों की सूरत हाल है। तो बहरहाल जी, अवाम ज़रूर जाए इनके इस्तकबाल के लिए, फूलों के हार लेके जाए। बल्कि मुझे याद ये आ रहा था इमरान खान साहब के लिए एक दफ़ा इन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब हेलमेट पहन के लोगों में निकलें, क्योंकि लोग इन्हें अंडे टमाटर मारेंगे जो इनका हाल करेंगे, इससे बेहतर है कि ये हेलमेट पहन के निकलें।
तो मेरा मशवरा ये है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को कि आप ज़रूर हेलमेट पहन के एयरपोर्ट से बाहर आइएगा, क्योंकि जो इस वक्त लोगों का गम और गुस्सा है और जो लेवल है उसका आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि आप लोग तो निकल ही नहीं ना, आवाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है आपका, डिस्कनेक्ट है आप लोग तो टोटली। आप तो बंद कमरों में बैठ के सिर्फ साजिशें कर सकते हैं, जाके बूट चाट सकते हैं, या आप लोग जाकर जो है वो डीले कर सकते हैं। यही है आप लोगों का कुल सियासत का इस वक्त मरकज़ो महवर। अवाम में क्या निकल के अवाम की क्या हालत है वो तो आप कर ही नहीं सकते। सैलाब में जाके 4 लोगों में बैठ के फ़ोटो करवाना, शूट करवाना वो एक अलग बात है, और जाके लोगों में अवामी सियासत करना वो एक अलग बात है। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि लोगों के पास इस वक्त खाने के लिए 2 वक्त की रोटी दस्तयाब नहीं है। पेट्रोल का ये आलम है कि लोग जो है उन्हें पता है कि हफ्ते तक की शाम तक का पेट्रोल सिर्फ पाकिस्तान में बाकी रह गया, और अब IMF से जब मुआहदा हो रहा है तो नाक की लकीरें खिंचवा दी अगलों ने। और अब इसहाक डार साहब जो बड़े तुर्रम खा मन के आए हुए थे और जिस तरह से उन्होंने वादे किए, मैं तो इन लोगों की उस पर हैरान होती हूँ कि उसके बावजूद भी, मतलब इतने आप बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि मैं आऊँगा और डॉलर तो 200 से नीचे, और दिनों की बात है, दिनों की बात है, हफ्तों की नहीं। और ये आपने सुलूक किया है मुल्क की मीशत का, एक बड़ा करके रख दिया है। 300 पे अब खबरें आ रही हैं कि डॉलर चला जाएगा, और फिर भी आप में इतनी शर्म, इतनी हिम्मत बाकी है कि आप आके लोगों के सामने फेस करें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और वहाँ पे आप शर्मिंदा होने के बजाय, माफ़ी मांगने के बजाय आके वहाँ पे डिफेंड करने बैठ जाए। यार कौन लोग हैं आप, क्या खाते हैं आप लोग? मतलब है कि समझ से बाहर है कि और मुल्क होता। मतलब मैं अभी कुछ दिन पहले न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म के ऊपर बात कर रही थी, और मैंने कहा कि जी वो खातून देखिए इस बात पे वो मुस्ताफ़ी हो गई हैं कि हालांकि कोई उन्हें ऐसा नहीं है कि कुछ तरीके चल रही हैं, कोई लोग उनको गालियां देते फिर रहे हैं गली गली, लेकिन वो कह रही कि भाई मैं समझती हूँ कि मैं मजीद कोई बेहतरी नहीं कर पा रही तो ठीक है जी, मैं ओहदे से अलग हो जाती हूँ। क्या लेवल है उन लोगों के ज़मीरों का। और इधर ये बेहिस, बेज़मीर, बेशरम लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं कि जिन लोगों को इतनी हया नहीं आती कि हम लोग क्या बातें करके आए थे, और आके जी कह रहे हैं हमने जी सियासत अपनी कुर्बान कर दी, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमने रियासत बचानी है, मीशत बचानी। भाई मुझे कोई एक शख्स इनमें से आके सिर्फ एक चीज़ बता दे कि ये हमने देखे बचा ली है, हमने डॉलर का रेट बचा लिया, या हमने महंगाई से लोगों को बचा लिया, या हमने जनाब देखिए कर्जा ख़त्म कर दिया। अब ठीक है महंगाई हो गई, डॉलर कंट्रोल नहीं हुआ, लेकिन देखें जी हमने कर्जा ख़त्म कर दिया। या कोई हमें ये बता दे आगे कि जनाब देखें महंगाई होगी, डॉलर बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, बिजली हमने सस्ती कर दी आवाम के लिए, या जी हमने ये कर दिया, बिजली महंगी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन हमने देखे ना ये आवाम के लिए सहूलत कर दी है, या हमने पाकिस्तान का जितना भी वो खसारे का बजट था वो हमने ख़त्म कर दिया। कोई एक चीज़ की तो कोई अदाद शुमार में बेहतरी दिखा दें। सब कुछ महंगा कर दिया, हमारी ग्रोथ रेट देख लें जी 7% हो गई, या ये देखें हमने ये क्या किया है आप। हर चीज़ तो पहले से गिरावट का शिकार। तो बचाया क्या आपने? किस बात का ढंडोरा पीट रहे हैं कि हमने बचाया? क्या बचाया है आपने? अपने आप को बचाया है, सिर्फ अपने असासे बचाए, अपनी दौलत बचाई, अपना मालो मता बचाया, इसके अलावा कुछ नहीं बचाया। हत्ता कि आप तो अपनी इज्जत भी नहीं बचा सके। अब लोगों का ये हाल है कि लोग आप लोगों के इंतजार में कि आप जरा आए सही बाहर, और फिर देखें आप लोगों के साथ होता क्या। इस लेवल तक आपने लोगों को पहुंचा दिया है कि अब एक एक बंदा जो है वो गालियां दे रहा है आपको और बददुआएं दे रहा है झोलियां उठा उठा के, और आगे से आप आके इतनी ढिठाई के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि जी हमने रियासत बचा ली, हमने मीशत बचा ली। क्या बचाया भाई? जिस दिन के आप लोग आके सवार हुए हैं हमारे ऊपर, उस दिन के डिफॉल्ट के खतरा ही नहीं हटने में आया एक दिन के लिए भी कि जी डिफॉल्ट नहीं होएगा। हर वक्त रिस्क उसका 70% से ऊपर रहा है, जबकि आप लोग मुसल्लत हुए हैं, और आप लोगों के सहूलतकार भी वैसे ही। अब तो नहीं कोई आके डॉलर रेट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता कि हाँ भाई जिस दिन नई हुकूमत आई डॉलर बड़ा मुस्तहकम हो गया। अब आए ना कोई आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें बताए नई हुकूमत के क्या क्या करिश्मात और मौजज़ात हमें देखने को मिल रहे हैं। क्यों नहीं कोई आता? अब तो बड़ी खामोशी है। और उसके बाद अब मोहतरमा साहिबा आएंगी और आके फिर वो उन्हीं लोगों को, सहूलतकारों को लपेटेंगी, आके कहेंगी कि जनाब देखिए इमरान खान, ये इमरान खान, और सरदार साहब भी हर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। भाई इमरान खान ने माना सब ये कर दिया, अब 10 महीने से तुम लोग हो तो तुम लोगों ने क्या किया? एक चीज़ भी कोई इम्प्रूव नहीं कर सके, और आके दिन रात एक ही काम है सारों के सारों को, आके गालियां दे दो इमरान खान को तो बड़े हम पॉपुलर हो जाएंगे। ये नहीं इन्हें अकल में बात पड़ी कि जितना ये हरकतें इस तरह की कर रहे हैं उसको तो कख फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि फ़ायदा ही हो रहा है। अपने आप को आप लोग एक्सपोज करते चले जा रहे हैं। यही काम आके अब मोहतरमा उन्होंने करना है, जो मजीद जहरीलापन लेके आएंगी अपनी सारे लबो लहजे में। और आप देखिएगा आपकी बार इमरान खान ही नहीं और भी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात जो मुल्क की हैं वो भी लपेट में आएंगी।
फिर हम देखेंगे ये जो गद्दारियों के आजकल बड़े केसेस चल रहे हैं ना, बात बात पे किसी की तौहीन हो जाती है, कोई गद्दार हो जाता है, फिर हम देखेंगे जब मोहतरमा के मुंह से फूल झड़ेंगे तो कितने गद्दारियों के फतवे लगेंगे, वो हम भी देखेंगे बैठ के। फिर आप देखिएगा ये मीडिया जो अब वैसे ही तकरीबन 80% मीडिया पाकिस्तान का जिस बेहयाई का शिकार है इस वक्त, जिसको कुछ इस वक्त नज़र नहीं आ रहा कि क्या मुल्क में हो रहा है, और वो सिर्फ इनको वो दे दे के इश्तिहारों से इनके मुंह बंद किए हुए हैं, ये सारे सब भूले होंगे और कल सब बगलें बजा रहे होंगे कि मरियम साहिबा आ गई हैं, अपने जो बड़े मुबारक कदम है उन्होंने रंजा फरमा दी हैं पाकिस्तान की ज़मीन पर, अब तो बस दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी। और बातें क्या हो रही हैं जी, इमरान खान की मकबूलियत का तोड़ निकालेंगी। अरे भाई जब वो गई थी तो क्या तब इमरान खान नामकबूल थे और उसके बाद पीछे से उनके मकबूल हुए हैं जो अब आके वो मकबूलियत का तोड़ निकाल लेंगी? जब वो गई थी वो तब भी इमरान खान साहब से लड़ती हुई गई थी और तब भी वो नाकाम ही गई थी, हर इलेक्शन हार के ही गई थी, हर तरफ से नाकामी का मुंह लेके ही गई थी। हाँ, डीलें करके अलबत्ता कामयाबी ज़रूर समेटी थी उन्होंने, अब यही काम कारनामे इन्होंने आके भी करने, और अब ये इन्होंने यही करना है कि बाजवा साहब को गालियाँ दो, साकिब निसार को गालियाँ दो, फैज़ हमीद को गालियाँ दो और लोगों को बताओ कि जी इमरान खान को ये लेके आए, इमरान खान को ये लेके आए। भाई इमरान खान को लेके आए तो आप लोगों को कौन लेके आया, ये ज़रा बताएं लोगों को आकर। तो लोग अब इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि आप लोग जो भी आके सच्ची झूठी कहानियां घड़ेंगे तो सब जो है वो मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, ये अब बाज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मरियम नवाज साहिबा जनाब आके जो थोड़ा बहुत बाकी इनका PMLN का कबाड़ा होने से रह गया, वो भी आके अपनी पार्टी का सत्यानाश करने आ रही हैं। और बाज़ाहिर मुझे यही लग रहा है कि अब इनकी रियासत तो जो इन्होंने सलूक किया है तो सुतेली माँ जैसा इन्होंने कर दिया है, अब इनकी सियासत भी बचती नज़र नहीं आ रही है, ख़त्म ही है ऑलमोस्ट, इसीलिए तो इलेक्शन से भागते फिर रहे हैं। लेकिन मज़ीद अब भी क्योस जो है वो मचाएंगे ये लोग आके, आप देखिएगा। लेकिन अब ये अगर ये समझते हैं कि इस तरह की कोई चीज़, इस तरह का कोई नया बयानिया ला के इनका मंजन बिक जाएगा, तो वो फ़िलहाल बिकता नज़र नहीं आ रहा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।